जय जयकार जय जयकार, पांडे जी की जय जयकार। चारों तरफ एक हुजूम सा उमड़ा हुआ था। ये काफिला पांडे जी के ससुराल से उठा और पांडे जी के घर की ओर बढ़ रहा था। आगे आगे अमरदेव पांडे सफेद घोड़ी पर दूल्हा बने बैठा था और बीच 3 दुल्हन की डोलियां चल रही थीं। अमरदेव सिर्फ और 26 साल का था। दबंगई पुरखों से मिली थी तो दबंगई की बेल को सींचने की जिम्मेदारी अमरदेव पांडे को ही मिली थी। अमरदेव पांडे को भी उसके पिता ने गोद लिया था और अमरदेव के पिता को भी उनके पिता ने गोद ही लिया था। देखा जाए तो उनका वंश कुछ ऐसे ही गोद नामे के हिसाब से चल रहा था। पांडे जी कुछ ज्यादा ही सूरमा बने थे। उन्होंने अपनी दबंगई के चलते पास के ही गांव से एक गरीब किसान तल्लन पाठक की 3 जुड़वा बेटियों से विवाह कर लिया था। ये हुजूम उसी शादी का परिणाम था। अमरदेव पांडे ने सोचा 3 में से एक लौंडा पैदा तो कर ही देगी। तीनों बहनें बड़ी सुंदर और सुशील थीं, पढ़ी लिखी भी थीं। तीनों की उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। गरीब पिता ने तो कभी न चाहा था कि अमरदेव पांडे जैसे आवारा और गुंडे से उनकी बेटियां ब्याही जाएं, पर अमरदेव ने लल्लन पाठक के सीने पर बंदूक रखकर ये शादी कर ली थी। बारात जब द्वारे पर आई तो अमरदेव की अम्मा नौरंगा देवी ने अपनी तीनों बहुओं का जोरदार स्वागत किया। अमरदेव के पान के कत्थे से रंगी बत्ती सी नौरंगा देवी देखकर ऐसा खुश हो रही थी कि जैसे उनका बेटा कोई किला फतेह करके आया हो। नौरंगा देवी जैसा नाम वैसा ही हमेशा रंगी पुती रहती भी थी। पति के मरने के बाद ही नौरंगा देवी ने बंदूक को अपनी कमरबंद पेटी बना लिया था। विधवा होने के बावजूद भी हमेशा श्रृंगार से सनी पुती रहती। लल्लन पाठक की तीनों बेटियों का स्वागत करते हुए तीनों के कानों में एक ही बात कही थी कि 9 महीना हमार अमरवा बाप बन जाए कि चाहिए, नहीं तो 10वें महीना लल्लन पाठक के घर वापस कर देंगे। गांव भर की दावत आज अमरदेव पांडे के ही घर थी। अमरदेव हट्टा कट्टा 6.25 फीट का गोरा चिट्टा, पतली मूछें और आंख में काजल और हमेशा पान का बीड़ा मुंह में दबा रहता था। पीक थूकते समय उसकी छींटें अक्सर अमरदेव के कपड़ों पर ही रहती थीं। नौरंगा देवी ने अमरदेव को अपनी सगी बहन से गोद लिया था और ये तय हुआ था कि अगर तीनों दुल्हन लड़का जनती हैं तो एक लड़का बहन को देना पड़ेगा। नौरंगा देवी इस बात के लिए तैयार हो गई थीं। नौरंगा देवी के आंगन में पूरे गांव की औरतें इकट्ठा थीं। नई बहुओं की मुंह दिखाए की रस्म चल रही थी। लल्लन पाठक की तीनों बेटियां दुबली पतली थीं और अमरदेव हट्टा कट्टा। इस बात को लेकर औरतें बातें बना रही थीं। कोई दुल्हनों के शरीर को देखकर छिपकली कहता तो कोई बकरी तो कोई कुछ और। ये बात घूम फिरकर नौरंगा देवी के कान तक पहुंच ही गई। मुंह दिखाई के बाद नौरंगा देवी तीनों बहुओं पर बिफर पड़ी। लल्लन, तुम लोगों को कुछ खिलाता पिलाता नहीं था का? तीनों की तीनों कुकुरिया अस लगती हो। देखो हमार अमरवा को चीता अस दिखता है। तुम तीनों उसके सामने पिलई के बच्चे की तरह दिखती हो। संस्कारी लड़कियां थी लल्लन पाठक की, इस वजह से कुछ न बोल सकीं। अपने पिता का मान सम्मान पर कोई उंगली न उठा दे इसलिए शांत थीं। नौरंगा देवी ने खूब खरी खोटी बातों से तीनों का भरपूर स्वागत किया। तीनों को अलग अलग कमरा दे दिया गया। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी न थी। तीनों बहनों को घर की 3 नौकरानियों ने दूध के गिलास के साथ अपने अपने कमरे में पहुंचा दिया। अमरदेव पांडे नशे में धुत कोठी के बाहर गाँव के लड़कों के साथ अपनी पतली मूछों को ताव देकर शेखी बघार रहा था। नौरंगा देवी ने गांव के लड़कों को जोरदार गाली देते हुए फटकार लगाई और उनको भगा दिया। अपने बेटे को नशे में धुत देखा तो मन ही मन सोचने लगी, ये तो साला इतना ज्यादा ही पी लिया है कि कमरा में जाकर औंधा पड़ जाएगा। कहाँ से 9 महीना में बच्चा होगा। नौरंगा देवी ने उसे नौकरों की सहायता से आंगन में लगे हैंडपंप के पास बैठा दिया और नौकरों से कहा, जब तक इसका नशा ना उतरे तब तक पानी डालते रहो। 10-20 बाल्टी पानी से अमरवा का नशा छू मंतर हो गया। वो बढ़िया कुर्ता पैजामा पहनकर एक शरीफ आदमी की तरह अपनी दुल्हन के कमरे में गया। नौरंगा देवी ने अपना फूहड़ता का परिचय देते हुए अमरवा के कान में कहा, इक्कई जगह न पड़ा रहे हो, दुई दुल्हन और तोहार राह देखा था। अमरवा अपनी अम्मा का माथा चूमकर अपने कमरे में घुस गया। शादी के 3 दिन के बाद लल्लन पाठक अपनी बेटियों की विदाई के लिए जब अमर पांडे के घर पहुंचा तो नौरंगा देवी ने साफ इनकार करते हुए कहा, पाठक जी का करोगे? बिटिया लोगों को ले जाकर कौन तुम्हारे यहाँ घी बिलौना होवत है जो खिला पिला के मोटी बना दोगे? वहाँ से भली तो यही ठीक है। कम से कम तीनों की तीनों 24 घंटा पलंग तोड़ रही हैं। नौकर चाकर तीमारदारी में लगे हैं उनके। और 100 की सीधी बात यह है कि हम तुम्हारी लौंडियों को तब तक ना भेजेंगे जब तक तीनों की तीनों बच्चा नहीं जन देती। कम से कम साल भर के लिए तो भूल ही जाओ। लड़कियों ने जब अपने पिता को देखा कि आंगन में बैठे हैं तो तीनों भाग के अपने पिता से चिपट गईं। नौरंगा देवी बोली, देख ले
लल्लन अपनी बिटियन के, जब भेज देवे रहे तो कुकुरिया आस रही तीनों। अब देखो काजू बादाम के 1-1 लीटर दूध रोज पीकर 3 ही दिन में हथनी हुई गई हैं। लल्लन पाठक कुछ न बोला, तीनों बेटियों के सर पर हाथ फेरा और चला गया। जैसे ही घर बाहर लल्लन निकला, वैसे अमरदेव गांव वालों से बात कर रहा था। लल्लन को देखते ही पांडे बोला, का हो ससुर, मिल लियो अपनी लड़कियन से। लल्लन हाँ कर दिया। पांडे ने पास में बैठे एक लड़के से कहा, जा रे मनोजवा, जा जरा ससुर को छोड़ा। लल्लन बोला, नहीं हम चले जाएंगे। पांडे गुर्रा गया और बोला, अबे बैठ मोटरसाइकिल पर, बहुत नखड़ा न कर। लल्लन मनोज के साथ बैठकर चला गया। कुछ ही दिनों में तीनों बहुएं पेट से हो गई तो नौरंगा देवी झूम उठी। पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी। अब तो 24 घंटे लल्लन की लड़कियों की खातिरदारी होने लगी। नौरंगा देवी की बहन पांडे जी की सगी को जब ये बात पता चली तो वो 5 कोस नागते हुए नौरंगा देवी के घर आ गई और अपनी शर्त नौरंगा देवी को याद दिला दी। नौरंगा बोली, बहिनी अभी ही बच्चा होने तो दो, या पेट चीर के अभी दई। नौरंगा देवी की बहन अपना सा मुँह लेकर बैठ गई। नौरंगा की बहन बोली, जिज्जी अगर बिटिया भाई तो हम ना लेंगी, हमको तो बस पोता ही चाहिए। नौरंगा बोली, बहिनी अभी सूत ना कपास और लट्ठे में लट्ठा, अरे धरती पे गिराए तो दे औलादन का। नौरंगा देवी की बहन कुछ देर के बाद अपने घर वापस चली गई। एक दिन पड़ोस गांव में पांडे का झगड़ा हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अमरदेव पांडे ने गोली मारकर किसी को मौत के घाट उतार दिया। अमरदेव पांडे को जेल हो गई। अब तो नौरंगा देवी ने तीनों बहुओं पर पांडे के जेल जाने का ठीकरा फोड़ दिया। तुम लोग कौन घड़ी में बच्चा पेट लाई होगी, औते के साथ बाप के जेल हुई गई। तीनों बहनों ने सलाह करी कि इस वक्त ये हम लोगों का कोई नुकसान नहीं कर सकती जब तक हम लोग इनको बच्चा नहीं दे देते हैं। तीनों ने नौरंगा देवी से कहा, हम तीनों अपने पिताजी के यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हैं। नौरंगा देवी ने फटकार लगाई, खबरदार जो वहाँ जाने का नाम लिया। तीनों एक साथ बोली, अगर नहीं जाने दोगी तो हम तीनों जहर खा लेंगे और आपके दादी बनने के सपने को चकनाचूर कर देंगे। तीनों बहनों की ये चाल कामयाब हो गई। नौरंगा देवी ने ड्राइवर से कहा, अरे जीप निकाल, और तीनों दुल्हन को लल्लन पाठक के घर छोड़ा। और सुन, 2 पीपा देसी घी और कुछ सूखे मेवा भी जीप में रख ले, नहीं तो पाठक के घर भूखे मर जाएंगी तीनों की तीनों। और सुरेंद्र को बोल के एक भैंसिया भी लेकर पाठक के घर पर छोड़ आए। नौरंगा देवी ने तीनों को पाठक के घर भेज दिया। साथ ही ये भी कहा कि खूब खाती पीती रहना, पेट में पल रहे वंश को कोई नुकसान न होने पाए। लल्लन पाठक अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश हुआ। तीनों बेटियों ने बताया कि हम लोगों को वहाँ कोई दुख दर्द नहीं है। अमरदेव पांडे कुछ दिन के बाद जमानत पर रिहा हो गया। अपनी पत्नियों को घर में ना पाकर नौरंगा देवी से 100 सवाल किए। नौरंगा देवी बोली, तो हार ससुर आवा रहे, बोला कि बिटिया ना भेजोगी तो जहर खाकर परान दे देवे। यहीं से भेज दिए, कहीं ससुरा मर मराए जाते तो एक और जान के सांसत हुई जाती। अमरदेव पांडे गुस्से से तमतमा उठा और जीप में बैठकर सीधे ससुराल आ गया। का हो लल्लन पाठक, कहाँ घुसा है, बाहर निकल। पांडे इतनी तेज चिल्लाया कि आस पड़ोस वाले जो बाहर चारपाई पर बैठे थे सबके सब अंदर घुस गए। लल्लन तो खेत में गया था, पर पांडे की तीनों पत्नियां एक साथ बाहर निकल आईं। तीनों ने बाहर निकलकर पांडे के पैर छुए और खटिया बिछाते हुए बोली, काहे बोराए रहे हो और बाबूजी को कैसे बुलाए रहे हो। तीनों की सुंदरता देखकर पांडे जी का गुस्सा फुर हो गया। आज काफी दिनों के बाद अपनी पत्नियों को देखकर मन में उत्तेजना जागृत हो गई। हम लिवाने आए हैं तुम लोगों को। लल्लन पाठक हमारी अम्मा को का बोला कि बिटिया को ना भेजी तो जहर खा लूंगा। ऐसा कोई करता है का? चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो तीनों और घर चलो। बड़ी लड़की बोली, झूठ बोलती हैं तुम्हारी अम्मा, हमारे बाबूजी कब गए लिवाने, बल्कि वहीं हम तीनों बहनों को मारी और भगा दी, ये कहकर कि तुम लोग और पेट में पल रहे बच्चे मनहूस हो, हमार लड़का को जेल करा दी। बड़ी वाली की बातें सुनकर दोनों छोटी बड़ी अचंभित थी कि जीजी ई का कह रही हैं। बड़ी वाली ने दोनों को इशारा करके चुप करा दिया। आप जानते हैं ना जी, अगर केहू की बिटिया को कोई कुछ कहे तो पिता को कितना दुख होता है। वैसे ही आप जब हमारे बाबूजी को नाम लेकर बुलाते हैं और गरियाते हैं तो हम तीनों को कितना दुख होता है, पता है आपको। अब ऐसे में हम तीनों पेट से हैं, अब हम लोग दुखी होंगी तो क्या असर पड़ेगा आपके तीनों बच्चों पर। हम तीनों वहाँ जाएंगी तो आपकी अम्मा फिर हम लोगों को मारी पीटी या बाबूजी को उल्टा सीधा बोली तो हम तीनों को फिर तकलीफ होगा। हम लोग तकलीफ में रही तो बच्चा लोग का तकलीफ होबे करेगा। अमरदेव तिरिया चरित्र में उलझता चला गया और वो तीनों बहनें मन ही मन खुश हो रही थीं। इतने में लल्लन पाठक भी आ गया। पांडे जी उनको देखकर मुस्कुरा दिए और लपक के उनके पैर छू लिए और हंसते हुए बोले,
कैसन हो बाबूजी, और काहे ना ही एक ट्रैक्टर ले लेते हो, कम से कम इतना मेहनत तो नहीं पड़ेगा। लल्लन पाठक के तो होश ही उड़ गए कि आज दामाद जी को ये क्या हो गया। सीने पर बंदूक रखकर अपनी बातें मनवाने वाला आज इतना शरीफ कैसे हो गया। नहीं दामाद जी, अब इतना पैसवा कहाँ है कि ट्रैक्टर ले सकूं, जितना था बिन बटोर के शादी में लगा दिए। अरे हम मर गए हैं का, हम आज नया ट्रैक्टर लेवा देते हैं। बड़ी लड़की बोली, नहीं पांडे जी, जानते ना अपनी अम्मा को, देखो ना बाबूजी कैसा कान भर दी है इनका। इनसे बोली कि आप लेवाने गए थे हम लोगों को, और बोली ना भेजोगे तो जहर खा लूँगा। अब आप ही बताओ बाबूजी, अब आप कब लेवाने गए थे और आप ट्रैक्टर दिला दिए, तब तो हम तीनों बहनों की जान ही ले लेंगी अम्मा। राम 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 राम, हम काबू नहीं गए लिबाने, और जाते भी तो भला बिटिया के घरे कोई बाप जहर खात है का। अब तो पांडे जी पूरी तरह सनकिया गया नौरंगा देवी के प्रति। आज ही ट्रैक्टर आएगा और अम्मा से जरूरी है हर बात कहना। अरे ऊ तो सठिया गई हैं, कुछ हो बक देती हैं, तुम लोग काहे बुरा मानती हो उसकी बात का। चलो ससुर जी, ट्रैक्टर तो आज ही आएगा। बड़ी लड़की बोली, सुनिए पांडे जी, पहले रोटी खा लीजिए फिर कहीं जाइए। पांडे जी वहीं टांग पसार के लेट गए। लल्लन पाठक और तीनों लड़की अंदर आ गईं। लल्लन बोला, का बिटिया दामाद से कोई ट्रैक्टर खरीद पाता है का। बड़ी लड़की बोली, बाबूजी आप ट्रैक्टर के लिए ही 7 लाख जोड़े थे ना, और वो पूरा 7 लाख इनकी अम्मा आपसे हथिया ली थी, तो वो दामाद के ट्रैक्टर कैसे हुआ फिर। चलो बाबूजी रोटी खा लो और सीधे जाओ इनके साथ ट्रैक्टर लेने। ससुर दामाद चौका में बैठ के भोजन कर ही रहे थे कि बड़ी लड़की फिर बोली, सुनिए पांडी जी, हम फिर कहती हैं कि ये ट्रैक्टर वाके जिद छोड़िए और खाना खाकर घर चलते हैं। अरे चुप रहती थोड़ी देर, जब हम कह दिए हैं कि अम्मा से कोई बदकही कहने से कौनो फायदा नहीं है, फिर भी टर टर लगाई हो। पांडे जी प्यार से ही सही पर अपनी पत्नी पर भड़क गए। नौरंगा देवी राह देख रही थी कि अमरवा इतना देर हो गया अभी तक आया नहीं, कहीं किसी को कचर ना दिया हो, पाठक या उसकी बिटियन को। अम्मा जी काव खाना बनाई शाम की खातिर, घर की महाराजिन ने पूछा। नौरंगा देवी पहले से ही परेशान थी, ऊपर से ये भी आ गई। अस्करा महाराजिन, आग के पकोड़ा तल्ला मट्टी के तेल में, ससुरी जब देखो तब का बनाई, चल भग यहाँ से। महाराजिन डर भी गई और खिसिया के भाग भी गई। पांडे जी ने ललन पाठक को नया ट्रैक्टर भी दिलवा दिया, कुछ नगद पैसे भी दे दिए। पांडे जी जब चलने को हुए तो बड़ी लड़की बोली, अरे हम भैंसिया को तो यहीं भूले जा रहे हैं, ऊ अम्मा जी भिजवाई थी ई पेट में पल रहे बच्चन की खातिन। पांडे जी बोले, कोनो बात नहीं बाबूजी, दूध पी हैं और बेच ली हैं। रात का 10 बज गया। नौरंगा देवी आंगन में बेचैन होकर घूम रही थीं। तभी जीप के हॉर्न बजने की आवाज आई तो वो लपक के दरवाजे पर गईं। तीनों बहुओं को और अमरदेव को देखकर जी को तसल्ली हुई। कारे अमरवा, इतना देर काहे कर दिए, हम तो सोचत रही कहीं पाठक के गोली तो नहीं मार दियो है का। अम्मा हर बकत उल्टा सीधा बकती रहती हो, लागत है तू अब सठिया गई हो। इतना कहकर पांडे अंदर चला गया। तीनों बहुओं ने पैर छुए तो नौरंगा देवी ने आशीर्वाद की जगह कहा, क्या जी कौन सी घुट्टी पिला दिया तोहरा बाप हमारे अमरवा को। तीनों बिना बोले ही सीधे अमरदेव के कमरे में चली गईं। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग है। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।